नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं। एनएसई इंडिया वेबसाइट का डेटा यूज करके आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो पहले से ये पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक क्रैश हो सकता है, ये कंपनी क्रैश हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। एनएसई वेबसाइट पर हमें सही सब तरीके का डेटा मिल सकता है। तो दोस्तों, हम जानेंगे इस वीडियो में। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो एनएससी सीक्रेट पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो जरूर देखना, तभी आपको ये सेकंड पार्ट समझ आएगा, इस वीडियो की प्रॉपर लिंक लग पाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी एनएससी की वेबसाइट ओपन की है। आप भी गूगल पर जाकर ओपन कर सकते हो। अगर आपने कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया हुआ है या आप करना चाहते हो, कोई भी कंपनी रहने दो, तो आप यहाँ पर उस कंपनी का नाम सर्च बॉक्स में डाल सकते हो और उस कंपनी का डेटा सर्च कर सकते हो। अगर आपने नहीं किया है, आपको स्टॉक सिलेक्शन करना है, तो आपको सेम यहाँ पर इक्विटी एंड एसएमई मार्केट पर क्लिक करना है और यहाँ से आप कोई भी कंपनी चूज कर सकते हो। हम यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर बस एक ही कंपनी देखेंगे कि आपको कंपनी का कौन सा इंपॉर्टेंट डेटा चेक करना है, जहाँ से आप समझ सके आगे चल के ये कंपनी गिर भी सकती है, क्रैश भी हो सकती है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बजाज फिनसर्व का डेटा ओपन हो गया है। यहाँ पर कल जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, परसेंटेज ऑफ डिलीवर और ट्रेडेड क्वांटिटी और एडजस्टेड पी रेशियो का कैलकुलेशन करके हम कैसे स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्ट्रॉन्ग स्टॉक ढूंढ सकते हैं, जिसमें हमें वन साइड बाइंग भी नजर आ सकती है इस डेटा देख के। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा तो जरूर देखना, तभी आप ये समझ जाओगे इसके आगे की प्रोसेस क्या है। अब ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जब आपने कोई कंपनी सिलेक्ट की है, तो आपको उसके बाद में उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न का टेबल है। आपको ये एनआईसी की वेबसाइट पर ही मिलेगा। अगर इसमें आपको सबसे पहले मेन प्रमोटर एंड प्रमोटर्स की ग्रुप की शेयर होल्डिंग देखनी है। अगर ये सब शेयर होल्डिंग सेम है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको इस शेयर होल्डिंग में गिरावट नजर आती है, तो यहाँ पर कुछ तो भी प्रॉब्लम बन सकती है। बड़ी से बड़ी कंपनी में क्या प्रॉब्लम है, ये सिर्फ प्रमोटर्स को ही पता होता है सबसे पहले, और बाद में पब्लिक अदर इंस्टीट्यूशन को पता चलता है। अब आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि प्रमोटर्स यानी कौन। प्रमोटर्स यानी मेन कंपनी के ओनर्स, जो मेन कंपनी के फाउंडर मेंबर है, चेयरपर्सन है, उन्हें प्रमोटर कहा जाता है और उनके पास सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग होती है कंपनी की। आप यहाँ पर देख सकते हो, बजाज फिनसर्व में हमें शेयर होल्डिंग में गिरावट नजर आ रही है। पहले तो 60.64 थी दिसंबर के क्वार्टर में, नेक्स्ट 31 मार्च के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 60.64 ही थी, सेम मेंटेन। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न सेम है, स्टेबल है, तो बहुत अच्छा। प्रमोटर की शेयर होल्डिंग अगर सेम है तो बहुत अच्छा, बढ़ रही है तो भी अच्छा। लेकिन जब गिरावट आती है, तो आपको उसके पीछे का रीजन जानना बहुत जरूरी है कि वो कंपनी में क्या चल रहा है। शेयर होल्डिंग, प्रमोटर की शेयर होल्डिंग कम करने के पीछे दो रीजन भी रहते हैं। एक तो उन्हें कंपनी के लिए और पैसा कलेक्ट करना है, या उन्हें डेप्ट रिपेमेंट करना है, या प्रमोटर्स उनकी शेयर होल्डिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर या डोमेस्टिक इन्वेस्टर को भी दे सकते हैं। उनको पास कर सकते हैं उनकी शेयर होल्डिंग, और उन्हें उनको भी उनके शेयर होल्डिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर कंपनी में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जब एफआईआई और डीआई की इन्वॉल्वमेंट कोई भी स्टॉक में या कंपनी में होती है, तो हमें उन स्टॉक्स में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिलती है। सो गाइज, जब हमें इस शेयर होल्डिंग में यहाँ पर गिरावट नजर आ रही है 58.81, अब हमें ये डाटा जानना बहुत जरूरी है हमारी सेकेंड स्टेप में, कि अब इस डेटा का एनालिसिस हम किस तरह से करें, और इस डेटा का एनालिसिस करके हम कैसे इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि ये पर्टिकुलर कंपनी में गिरावट आ सकती है, पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक क्रैश हो सकता है या आगे चलकर और भी बढ़ सकता है। एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जैसे ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर बैन लाया था, बैन लाने की वजह से जो भी ऑनलाइन गेमिंग के रिलेटेड स्टॉक्स थे, उन पर हमें तेजी से गिरावट देखने को मिल गई। लेकिन जो नजारा टेक्नोलॉजी से, उस कंपनी में रेखा झुनझुनवाला जी के बहुत 300-400 करोड़ या उससे ज्यादा करोड़ के शेयर्स उन्होंने खरीद रखे थे। वो भी कंपनी का एक प्रमोटर्स ग्रुप के ही मेंबर थे। लेकिन उन्होंने कुछ महीने पहले से ही, बैन आने से कुछ महीने पहले से ही, उनकी शेयर होल्डिंग घटाना शुरू कर दी। उनकी शेयर होल्डिंग धीरे धीरे कम करना शुरू कर दी, और ये रिकॉर्ड पूरा ऑनलाइन आपको स्क्रीन पर दिखता है। अगर आप
उस तरह के स्टॉक में या कोई भी स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको ये सब डेटा देखना बहुत जरूरी है। और जैसे ही रेखा झुनझुनवाला जी का पूरी तरह से पोर्टफोलियो क्लियर हो गया है नजारा टेक्नोलॉजीज का, उसके बाद में हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप है इस पर बैन देखने को मिल गया, और उसके बाद में स्टॉक्स में तेजी से गिरावट आ गई। और इसकी वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो हमारे भाई है, वो सब फंस गए, वो स्टॉक में लॉस हो गए, उनका शेयर मार्केट में बहुत सारा पैसा लॉस में चले गया। हमारा इस चैनल के द्वारा यही प्रयास है कि आप शेयर मार्केट के डेटा को कैसे अच्छी तरह से एनालिसिस करके प्रॉफिटेबल बन सकते हो। जो रिटेल इन्वेस्टर कंटिन्यूअस लॉस में है तो वो कैसे प्रॉफिट में आए, ये हमारा प्रयास रहेगा। लेकिन आप एक बात हमेशा ध्यान में रखो, जो भी वीडियो हम बनाते हैं वो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए ही होते हैं। हम आपको इंडिकेट नहीं करते आप ये पर्टिकुलर स्टॉक में या इंडेक्स में इन्वेस्ट करो या ट्रेड करो। सो गाइस जानेंगे हम इसकी अगली स्टेप। जब हमने आप देख लिया यहाँ पर प्रमोटर की शेयर होल्डिंग में तो गिरावट है, अब इसके आगे क्या किया जाए, हमें यहीं पर नहीं रुकना है, इसके आगे के स्टेप हम जानेंगे। नेक्स्ट स्टेप, आपको स्टॉक एक्सिस एप्लीकेशन ओपन करना है। आप इसे आपके मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हो या आप इसे गूगल पर इनकी वेबसाइट पर भी जाके आप ओपन कर सकते हो। स्टॉक एक्सिस ओपन करने के बाद आपको वो पर्टिकुलर कंपनी का नाम यहाँ पर डालना है। ये जो आप स्क्रीनर का ऑप्शन देख रहे हो, जो मैंने रेड मार्क किया है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्टॉक एनालाइजर बोल के ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का विंडो नजर आएगा, इस तरह का ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ पर आपको उस कंपनी का नाम टाइप करना है, बजाज फिनसर्व। अब यहाँ पर इस कंपनी की कंप्लीट डिटेल हमें मिल सकती है, पूरी जानकारी हमको यहाँ पर कोई भी कंपनी की जरूर मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर बजाज फिनसर्व का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, और आपको इसी पैटर्न पर बहुत बड़ा फोकस करना है। जब आप इस डेटा को कंसिस्टेंट प्रॉपर एनालिसिस करोगे, कोई भी कंपनी का कंसिस्टेंट प्रॉपर एनालिसिस करोगे, तो आप बहुत जल्दी कम टाइम में एक स्ट्रॉन्ग मल्टीबैगर स्टॉक भी ढूंढ सकते हो, या आप इस डेटा को एनालिसिस करके ये भी एनालिसिस कर सकते हो कि आगे चल के ये कंपनी का स्टॉक क्रैश होने वाला है। आपने बहुत एग्जांपल ऐसे देखे होंगे कि कम समय में कोई कंपनी बहुत ऊपर तक जाती है, 500 600 1000 रुपए तक उस कंपनी की शेयर की प्राइस चले जाती है, बट तुरंत ही 3-4 महीने में दोबारा वो नीचे की तरफ आके 200 300 रुपए तक ही रहती है। तो आपको जो बड़े प्लेयर्स है, मार्केट के बड़े इंस्टीट्यूशन है, उनका पैसा कहाँ जा रहा है, किस शेयर में जा रहा है, ये देखना भी बहुत जरूरी है। और वो पैसा कब निकाल रहे हैं, ये भी देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। सो गाइस आपने यहाँ पर स्टॉक एक्सिस के एप्लीकेशन पर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा है, तो हमको ये शेयर होल्डिंग पैटर्न इन डिटेल देखना है, समझ रहे हो? तो आपको ये नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाना है ऐसा। आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको इस एप्लीकेशन पर वो पर्टिकुलर कंपनी का चार्ट, रेवेन्यू, जो फायदे और नुकसान ये कंपनी का शेयर खरीदिए तो वो भी जानने को मिलेगा, क्वार्टरली रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। आगे चल के हम आपको जो रिजल्ट है, बैलेंस शीट है, उसका एनालिसिस करके आप कैसे अच्छा स्टॉक चूज कर सकते हो, ये भी वीडियो हम बनाने वाले हैं। बट फिलहाल के लिए हम बस क्लियर एक ही कंटेंट, एक ही टॉपिक पर स्टिक रहेंगे कि आप स्टॉक क्रैश या स्टॉक मल्टीबैगर कैसे ढूंढ सकते हो इस शेयर होल्डिंग पैटर्न से। आप यहाँ पर देख सकते हो, अब हमें यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न पूरी इन डिटेल में नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग मार्च में 60.64% थी, और जून में कम हो गई 2% से 58.81 हो गई। तो ये 2% कहाँ गए, ये भी देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप देख सकते हो कॉर्पोरेट्स की शेयर होल्डिंग भी बढ़ गई है यहाँ पर, पहले 5.21% थी, और लेकिन यहाँ पर बढ़ के 5.31 हो गई, जो कि ये अच्छा मैसेज है। एफआईआई की शेयर होल्डिंग भी आप देख सकते हो, पहले 7.53% थी, यहाँ पर बढ़ के 8.41 हो गई है। यानी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उन्होंने भी उनकी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। ये बहुत ही अच्छा मैसेज है। अगर आपको कोई भी स्टॉक्स में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की शेयर होल्डिंग में बढ़ावत नजर आती है, तो फ्यूचर का बहुत बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। उस स्टॉक में क्रैश होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उन्होंने भी बजाज फिनसर्व कंपनी में उनकी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है, 8.73% से 9.77% तक बढ़ाई है।
और जो कि पब्लिक है, हालांकि इनकी जब शेयर होल्डिंग बढ़ती है तो पब्लिक में नंबर ऑफ ट्रेडेड शेयर, पब्लिक की शेयर होल्डिंग कम हो जाती है 9.88%, आप यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन पब्लिक की शेयर होल्डिंग कोई भी मैटर नहीं करती है, जिसकी वजह से कोई इम्पैक्ट नहीं। आपको मेन ये जो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग है ये देखना जरूरी है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की शेयर होल्डिंग और डोमेस्टिक की। ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इन्हें सब चीजें बहुत क्लियरिटी से पता होती है। इनके पास कई तरह का डेटा होता है, इनके पास सोर्सेस बहुत होते हैं, और ये पहले से ही मल्टी बैगर स्टॉक्स या कंपनी में पैसा लगा चुके होते हैं। आपको बस सही तरीके से सही ढूंढना है कि कौन से कंपनी में, स्मॉल कैप कंपनी रहने दो या कोई भी कंपनी रहने दो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डीआईआई का पैसा किधर है, कितने परसेंटेज में लगा है। अगर आपको कुछ इसी तरह एफआईआर डीआईआई के परसेंटेज में इंक्रीज नजर आ रहा है, इनके परसेंटेज रेशियो बढ़ रहे हैं, तो वो कंपनी फ्यूचर का मल्टी बैगर बन सकती है। लेकिन अगर आप इस पॉइंट पर आप ध्यान दीजिए, अगर आपको प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में गिरावट नजर आती है, एफआईआई की शेयर होल्डिंग में गिरावट नजर आती है, और डीआईआई की भी शेयर होल्डिंग में गिरावट नजर आती है, और जो पब्लिक इनडायरेक्टली पब्लिक की शेयर होल्डिंग में हमें ग्रोथ नजर आ जाएंगी जब इनकी शेयर होल्डिंग कम हो जाएगी, तो वो स्टॉक आगे चल के बहुत ज्यादा मात्रा में गिर सकता है, क्रैश हो जाएंगी वो कंपनी, वो स्टॉक की प्राइस क्रैश हो जाएंगी। इसलिए आपको ऐसे स्टॉक्स में पैसा नहीं लगाना है, ऐसे कंपनीज में पैसा नहीं लगाना है। इसलिए चूज स्टॉक वाइजली, तभी आपका कैपिटल वाइजली बढ़ेगा, बहुत अच्छी तरीके से बढ़ेगा। आप किसी से टिप या कहीं से आप देखकर कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो विदाउट डेटा एनालिसिस, तो आपको ना ही एग्जिट कब करना है ये भी समझ नहीं आएगा, और आपका पैसा कब लॉस में चले जाएगा ये भी आपको समझ नहीं आएगा। होप सो हमने आपको ये बड़ी आसान भाषा में ये आज समझाने का प्रयास किया है कि आप डेटा एनालिसिस करके कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो कौन सी कंपनी कब क्रैश हो सकती है। होप सो आपको ये वीडियो प्रॉपर समझ आए। अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। लेकिन हमेशा एक बात ध्यान में रखना, डेटा ही भगवान है शेयर मार्केट में। अगर आपको सही डेटा मिलता है तभी आप सही तरीके से अच्छा स्टॉक चूज कर पाओगे और उसे इन फ्यूचर मल्टी बैगर भी बना सकते हो। होप सो आपको ये समझ आ गया। अगर कुछ क्वेरी रही तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।